म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, डेली पेपर में आप पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति से फ्रॉड हो गया और उसके अकाउंट से 25 लाख रुपए निकाल लिए गए, 10 लाख रुपए निकाल लिए गए। तो आप देखते हैं कि फ्रॉड बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है वैसे वैसे फ्रॉड भी टेक्नोलॉजी के रूप में हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑब्वियस है, आपको बैंकों की जो साइबर सेल होती है वो आपको वरियस टिप्स देती है। उसके अलावा एक छोटा सा आइडिया ये भी है कि आप अपना जो जहाँ से पेमेंट ऐप के थ्रू पेमेंट करते हैं, जैसे गुपचुप वाले को आपने 20 रुपये दे दिया, सब्जी वाले को आपने 200 रुपये दे दिया, तो वो जो पेमेंट ऐप आपके जिस बैंक से जुड़ा है वो आपका सेपरेट बैंक है। आपका सेविंग्स अकाउंट में जनरली सैलरी आती है या करंट अकाउंट में आपका बिजनेस का पैसा होता है। तो ये वाला जो सेविंग अकाउंट होगा उसमें आप महीने भर का खर्चा मान लीजिए कि 10,000 15,000 रुपये आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं, तो उससे ज़्यादा पैसे ना रखें। तो उसमें अगर फ्रॉड होता भी है तो आपको 10-15 हज़ार रुपये ही उसमें से निकलेंगे। तो पेमेंट ऐप के लिए आप एक अलग से सेविंग अकाउंट रखें। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि बैंकर नहीं चाहेगा कि इतने छोटे से अमाउंट के लिए अलग से सेविंग अकाउंट खोलें। तो आप बैंकर को तंग मत कीजिए, आप उसको बार बार पासबुक मत मांगिए, पासबुक में एंट्री मत करवाइए। आप ऑनलाइन उसको ऑपरेट करें तो बैंकर को कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा, सेविंग्स अकाउंट में कभी भी इतनी बड़ी रकम न रखें। सेविंग्स अकाउंट में देखिए जनरली आपको 3, 3.5, 4% ब्याज मिल रहा होता है। तो हमेशा जो भी आपको मान लीजिए कि मिनिमम रकम है उतनी रखें, ताकि आप या तो उसको फिक्स डिपॉजिट करवा लें बैंक में, या म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड्स होते हैं जहाँ पर आपको 7-7.5% के आसपास डेब्ट फंड होते हैं जिसमें 7-7.5% के आसपास के रिटर्न आज की डेट में मिल रहे हैं। ऑफकोर्स ये रिटर्न चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे बैंक की फिक्स डिपॉजिट की रेट चेंज होता है उसी तरह इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। बट अगर 7-7.5% भी मिल रहा है, इवन म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में फ़ायदा ये कि आप 15 दिन के लिए भी पैसे वहाँ रख सकते हैं, 16वें दिन आप उसको निकाल सकते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट में मुझे समझ में नहीं आता क्यों लोग 25-25 लाख रुपए रखते हैं, 50-50 लाख रुपए रखते हैं। ऑब्वियसली या तो उसको फिक्स डिपॉजिट में कर लें या फिर आप उसको म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड्स में कर लें। तो इस तरह आप अपना फ्रॉड से बहुत तरह से बच पाएंगे। कभी भी अगर हुआ भी तो आप बहुत ज़्यादा पैसा आपका टूटेगा नहीं। थैंक यू।